यूपी के लिए योगी उपयोगी है। श्रीमान योगी जी भी ये भी कम खिलाड़ी नहीं है कि मोदी जी केवल सपने नहीं देते, वे हकीकत बुनते हैं और इसीलिए तो जनता जनार्दन बार बार मोदी जी को चुनती है, बार बार चुनती है। हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले हैं। क्योंकि मोदी जी ने वो कार्य किए जो पहले संभव लगता था। शब्द शब्द में एक दूसरे को लेकर बेहिसाब सम्मान है, एक दूसरे की सहस्त्र प्रशंसा है, आदर की अति है और एक दूसरे का यही आदर इस दृश्य में परिलक्षित हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आया है, जिसमें 140 करोड़ की आबादी वाले देश के सबसे बड़े नेता हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के प्रधान के मान को नया आयाम दे रहे हैं और दुनिया इसे एक टक देख रही है। संस्कार के आकार का लेती जिस तस्वीर को सत्ताधारी पार्टी के समर्थक भाजपा परिवार का पर्याय बता रहे हैं, उसके बारे में जान लीजिए जरा। 9 अप्रैल को पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सीएम योगी को मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया गया। प्रधानमंत्री के बगल में बैठे सीएम योगी उनके पीछे से जाने लगे। पीएम मोदी ने उन्हें रोका और आगे से जाने के लिए कहा। इसी के बाद से इस तस्वीर की व्याख्या हो रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को ऐसा सम्मान दिया हो। संघ की पाठशाला से जो संस्कार, सरलता और सहजता के प्रधानमंत्री को मिले हैं, उसकी वानगी कई बार देखने को मिली है। पहली बार नहीं हुआ जब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान दिया हो, आदर दिया हो। पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी योगी को सम्मान दे चुके हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त कर चुके हैं। इस वक्त के देश के एक बहुत बड़े हिस्से में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवा पार्टी का शासन है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा सरीखे राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जबकि बिहार, महाराष्ट्र, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और पुडुचेरी में बीजेपी सत्ता साझेदार है। देश की 41% आबादी पर शासन करने वाली बीजेपी के 12 मुख्यमंत्री हैं। बावजूद इसके जो नजदीकी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी में दिखती है, वो किसी और के साथ नहीं दिखती है। ऐसे में जब नई तस्वीर आई है, उसके बाद मोदी योगी की केमिस्ट्री के सुपरहिट होने की राष्ट्रीय स्तर की चर्चा हो रही है। ऐसे में कई लोग जानना चाहते हैं कि मोदी योगी की इस केमिस्ट्री की वजह क्या है। प्रधानमंत्री मोदी क्यों हैं सीएम योगी के मुरीद? इन सियासी सवालों को जानने के लिए दोनों के रिश्तों और लक्ष्यों को समझना होगा। दोनों में जिद है, सोच है, समर्पण है, कर्मठता है, सनातन है और दोनों के लिए सबसे ऊपर वो लक्ष्य है जिसमें हिंदुस्तान का नाम आसमान में हो। नए भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। और योगी जी हो या मोदी, आपका ध्यान है, इसलिए हम दोनों एक बात पर बार बार बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। इन समानताओं के बीच समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे विश्वस्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही क्यों हैं। इसलिए हैं क्योंकि पीएम मोदी के एजेंडे को सीएम योगी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गवर्नेंस मॉडल पीएम मोदी को पसंद है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट है। सीएम योगी की हिंदुत्व वाली छवि और लोकप्रियता दोनों बेहिसाब है। सियासी तौर पर भी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा की 80 सीट वाले यूपी पर प्रधानमंत्री की नजर है। एक बहुत पुरानी सियासी कहावत है कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में
बीजेपी को यहां से सबसे ज्यादा सीटें भी मिली थी और इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने खूब जमकर मेहनत भी की थी। इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं तो नजर यूपी पर ही है। हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। महिलाएं भी बोल रही हैं, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, गांव भी बोल रहा है, शहर भी बोल रहा है। एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी लगातार रैली कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब तक करीब 30 रैली और सम्मेलन कर चुके हैं। यूपी सरकार के कामकाज का तरीका बताते हुए केंद्र के काम की उदाहरण समेत व्याख्या कर रहे हैं। ये नया भारत है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम शाह ही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करने का। सिर्फ केंद्र सरकार के कामकाज की विवेचना नहीं हो रही है, बल्कि केंद्र की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में योगी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। यूपी की 20 करोड़ की आबादी में करीब 15 करोड़ वोटर्स हैं और इनमें से भी करीब 13 करोड़ केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हैं। बीजेपी कहती है कि लाभार्थी उनके सबसे बड़े वोट बैंक है। ऐसे में जब बीजेपी तीसरी दफा केंद्र की सत्ता में वापसी का दावा कर रही है तो माना जा रहा है कि इसके पीछे यही लाभार्थी ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उज्ज्वला योजना में 1.75 करोड़ परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.61 करोड़ शौचालय बने हैं। पीएम सौभाग्य योजना में 1.58 करोड़ निशुल्क बिजली कनेक्शन मिले हैं। यूपी के 6.51 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए मेडिकल सुविधाएं मिली है। जुलाई 2023 तक यूपी के करीब 32 लाख लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिले हैं। इसके अलावा और तमाम योजनाएं हैं जिनका फायदा यूपी में लोगों को मिला है। सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं को ही आगे नहीं बढ़ा रहे हैं योगी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को भी आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें योगदान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना योगदान दे रहे हैं। रैली दर रैली, शहर दर शहर प्रधानमंत्री मोदी अपने अटल संकल्प को दोहरा रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, कौन एमपी बने कौन न बने इतने भर का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। विकसित भारत से पहले अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार का टारगेट दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होने का है। अपने थर्ड टर्म में मोदी सरकार का लक्ष्य इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पर पहुंचाना है। योगी सरकार यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए मेहनत कर रही है। सीएम योगी 2027 तक इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। ये विश्वास इसलिए है क्योंकि साल दर साल यूपी की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। अगर 2027 तक यूपी की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन को पार कर जाएगी तो राष्ट्रीय आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर योगी सरकार लगातार जोर दे रही है। मोदी जी ने अमृत काल में हम सबको एक विकसित भारत की संकल्पना दी है। इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है और हम उनके नेतृत्व में
विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के मामले में यूपी आगे है, ई टेंडरिंग में सबसे आगे है, ई प्रोक्यूरमेंट में टॉप पर है, सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला राज्य है, देश का पहला इनलैंड वाटर वे है, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक नेचुरल फार्मिंग यूपी में हो रही है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम योगी का मुरीद बना रहे हैं। योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है, तभी जाकर के विरोधी भी उसको कैश करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं, वरना विरोधी विरोध करता। कैश करने के लिए मैदान में उतरा है, मतलब योजना अच्छी है, योजना सफल है और सफल तरीके से समय सीमा में उसको पूरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस मॉडल की तारीफ करते रहे हैं। भगवाधारी मुख्यमंत्री जिस तरह यूपी से अपराधियों के समूल नाश को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं, उसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार की है। पहला मुद्दा था यहाँ की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। इस प्रशंसा की वजहों को समझिए जो आंकड़ों में परिलक्षित हो रहा है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। यूपी में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और इन दंगों में 192 लोगों की मौत हुई, जबकि 2017 से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। 2017 में दंगों की 195 घटनाएं हुई और 44 लोग मारे गए, लेकिन 2018, 2019 और 2020 से यूपी में एक भी बड़े सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। इसके अलावा कई ऐसे माफियाओं का अंत हुआ है जो कभी समानांतर सत्ता चलाते थे, इनके इशारे पर कभी सरकारें चलती थी। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज तो बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। आम आदमी की सुरक्षा को लेकर इसी वचनबद्धता की वजह से योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की नजर में हैं। हालांकि सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर नहीं, बल्कि पीएम मोदी ने कोविड मैनेजमेंट पर भी योगी मॉडल की तारीफ की थी। राम मंदिर निर्माण में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से तत्परता दिखाई, उसका भी असर है। योगी की अगुवाई में जिस तरह उत्तर प्रदेश कमोबेश हर रोज नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह पिछले 7 सालों में योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक शासक के तौर पर स्थापित किया है, उससे प्रधानमंत्री मोदी काफी प्रभावित हैं और यही दोनों के संबंधों में बार बार दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।